ज्योग्राफी एमसीक्यू के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। लगभग आपको हम 200 एमसीक्यूज जो कि सौरमंडल से संबंधित है वो देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए ताकि ये और लोगों को रिकमेंड हो सके और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दीजिए। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं गैलीलियो ने, जे एल्बेर्ड ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने। और ये एसएससी 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं या फिर पुच्छल तारा कहलाते हैं? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले को ग्रह कहते हैं, यानी कि जो सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं या फिर सौर तारा कहते हैं? अब ध्यान से समझिएगा कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को, तो इसे कहते हैं उपग्रह। जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं और जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या फिर गैलीलियो ने? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। यानी कि ग्रहों की गति का जो नियम प्रतिपादित किया है, गति के नियम को जिसने समझाने का काम किया, वो थे केपलर साहब। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10 या फिर 11? सही उत्तर आपको बताना है कि सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 8 ग्रह। इसके पहले 9 ग्रह होते थे जिसमें कि जो यम या हमारा प्लूटो ग्रह है वह ग्रह के नियमों का पालन नहीं करता था, तो इसलिए उसको निकाल दिया गया। तो वर्तमान में टोटल 8 ग्रह सौरमंडल में हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी यानी कि जहां पे हमारा सूरज है उस सूरज से दूर जाते टाइम पे कौन सा ग्रह किस क्रम में पड़ता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, या फिर बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, या फिर बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, या फिर बुध मंगल शुक्र या पृथ्वी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहले बुध है, उसके बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद में मंगल। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो आप क्वेश्चन जो 6 था वो सूर्य के पर्सपेक्टिव से था और जो क्वेश्चन 7 है यह पृथ्वी के पर्सपेक्टिव से, यानी कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना है। तो क्या मंगल है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, या फिर शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है? या ऑप्शन नंबर सी है, शुक्र है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, या फिर मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है? तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों का सही क्रम है वो है शुक्र सबसे नजदीक में पड़ता है, उससे के बाद में मंगल, और मंगल से भी दूर पड़ता है बुध, और बुध से भी दूर पड़ता है बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम और आरोही क्रम ये समझना जरूरी है। अवरोही क्रम क्या होता है? सबसे बड़े से लेकर के सबसे छोटे की तरफ में हम चलते हैं, और आरोही क्या होता है कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ में हम चलते हैं। तो यहाँ पे अवरोही पूछा गया है कि सबसे बड़ा ग्रह, फिर उससे छोटा, देन उससे छोटा, और उसके बाद में क्रम वाइज कौन सबसे छोटा ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, फिर उससे छोटा है शनि, फिर उससे छोटा है अरुण, उससे छोटा है वरुण, उससे छोटी है पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा है शुक्र, शुक्र से छोटा है मंगल, एवं उसके बाद में है बुध। तो ऑप्शन से है, ऑप्शन बी है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। ऑप्शन सी है पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। ऑप्शन डी है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उससे छोटा है शनि, शनि से छोटा है अरुण, अरुण से छोटा है वरुण, और उससे छोटे है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा है शुक्र, शुक्र से छोटा है मंगल, और सबसे छोटा है
बुध ग्रह, यानी कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। यानी कि यहीं पे हमको दो प्रश्न देखने को मिल गए। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। बीपीएससी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा निहारिका, यानी कि जो निहारिका या नेबुला होते हैं वो सौरमंडल के भाग नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, वेग का मतलब क्या होती है कि कितनी वेग से, कितनी वेलोसिटी से ये घूम रहे होते हैं। तो क्या इनका जो वेग होता है वो नियत रहता है? अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। चार ऑप्शन हैं और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होता है जब ये सूर्य के समीप होते हैं। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे होते ग्रह हैं, इनका वेग जब सूर्य के पास में पहुंचते हैं तो बहुत फास्ट होता है, बहुत ही तेज होता है। अगला प्रश्न है और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? प्रश्न संख्या 11 है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए है 87, ऑप्शन बी है 88, ऑप्शन सी है 89 एंड ऑप्शन डी है 90। बीपीएससी 2001 का प्रश्न है जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये निक्स ओलंपिया कोलंपस एक पर्वत है। तो ये आपको बताना है कि कौन से ग्रह पे है, बुध पे है, शुक्र पे है, पृथ्वी पे है या फिर मंगल पे है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह मंगल ग्रह पे है। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या फिर 6। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये टोटल जो ग्रहों की संख्या, पार्थिव ग्रह हैं, उनकी संख्या है 4। अब आपको बताना है कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ में चलते हैं और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल और शनि। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? यानी कि बृहस्पति के समान दिखने वाले ग्रह की संख्या कितनी है? 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टोटल 4 ग्रह हैं। अगले प्रश्न की तरफ में चलते हैं और अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। शनि नहीं है, अरुण नहीं है, वरुण नहीं है या फिर मंगल नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल ग्रह जो है वो बृहस्पति के समान नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर के शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? सही उत्तर क्या है? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और अरुण। यही ये दो ग्रह हैं जो सूर्य से अब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 18 है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या फिर शनि को? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहते हैं? धूमकेतु को, उल्का को, लुब्धक को या फिर अभिनव को, सॉरी अभिनव तारा को। तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा किसे कहा जाता है? धूमकेतु को कहा जाता है, उल्का पिंड को कहा जाता है, लुब्धक को कहा जाता है या फिर अभिनव तारा को कहा जाता है? तो सही उत्तर है अभिनव तारा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? न्यूटन थे, डाल्टन थे, कॉपरनिकस थे या फिर आइंस्टीन थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस थे। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह
मानते थे? सूर्य को, मंगल को, शुक्र को या फिर शनि को? सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। देखो ये जितने भी हैं, मंगल भी, शुक्र भी और शनि भी, ये अभी भी ग्रह हैं और ये पहले ग्रह माने जाते थे भारत में, लेकिन अभी ये ग्रह वास्तव में नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं, तो कौन कौन सी गैसें हैं जिनसे सूर्य बनता है या सूर्य का संगठन होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। यह आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है, वर्ण मंडल कहा जाता है या फिर समताप मंडल कहा जाता है? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण मंडल कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ में चलते हैं और अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, सूर्य सदैव पूर्व दिशा में निकलता है, इसके पीछे का कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य पूर्व दिशा में निकल रहा है। और इस वीडियो सीरीज के ये 25 क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव लगे और आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इसका अगला पार्ट यानी कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं।